बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद माफिया ने मीडिया को रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसमें जियो न्यूज से ताल्लुक रखने वाला सहाफ़ी हामिद मीर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। हामिद मीर का आसिफ जरदारी के साथ प्लांटेड इंटरव्यू, जिसमें पाक फौज के खिलाफ इंतहाई नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई और रियासत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, उसे ऑफ एयर कर दिया गया और इसको मीडिया पर चलने नहीं दिया गया। इसी तरह ये भी इतलात हैं कि मीडिया पर पैसा निछावर किया जा रहा है और एंकर्स की बोलियां लगाई जा रही हैं ताकि किसी तरह मीडिया को खरीद कर रियासत के खिलाफ उसे इस्तेमाल किया जा सके। सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ जरदारी को हामिद मीर के साथ मिलकर रियासती इदारों के खिलाफ ये प्रोग्राम करने की जरूरत क्यों पेश आई? आखिर ऐसी क्या चीज होने जा रही है जिससे ये माफिया सख्त घबराई हुई है और मीडिया पर पैसा लगाना शुरू कर दिया? मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, 21वीं सदी के इस इलेक्ट्रॉनिक दौर में मीडिया को खास अहमियत दी जाती है। हर मुल्क कौमी और इलाकाई मीडिया को मुतहर्रिक रखने के साथ साथ उसे आज़ादी हक राय दही के इख्तियारात देने की कोशिश करता है ताकि हकायक अवाम तक बिना किसी रुकावट के पहुँचाए जा सकें। मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे ही कवानीन कई बरसों से लागू हैं, ताहम ये एक तल्ख हकीकत है कि भारी रुकूम के इवज यहाँ के सियासतदान टीवी चैनल्स को खरीद कर रियासती मौक़िफ़ को उजागर करने की बजाय अपने ज़ाती मौक़िफ़ को प्रमोट करते रहे हैं। इस अमर से चाहे मुल्क की साख को नुकसान ही क्यों न हो, वो इस एजेंडे को पूरी कुव्वत से जारी रखते हैं। चंद रोज कबल हामिद मीर ने आसिफ जरदारी का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के नशर होने के चंद मिनटों बाद ही रोक दिया गया। इतलात के मुताबिक पाक फौज और रियासती इदारों को बदनाम करने के लिए आसिफ जरदारी ने हामिद मीर के साथ ये प्लांटेड प्रोग्राम किया था और इस इंटरव्यू की कॉपी BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका को दी जानी थी ताकि जरदारी के इंटरव्यू से इक्तबासात नकल कर करके उसे इंटरनेशनल मीडिया पर चलाया जाए। और ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा है जब राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जा चुका है और मीडिया पर शिकंजा भी सख्त होने वाला है। हामिद मीर को ये एहसास हो चला है कि सियासतदानों के बाद अब मीडिया की बारी है और गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी का हामिद मीर को पाक फौज के खिलाफ प्लांटेड इंटरव्यू करना इस बात का सबूत है कि करप्शन और गद्दारी के इस काले धंधे में मीडिया के अनासिर भी शामिल हैं जो रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू के नशर होने के चंद लम्हों बाद ही इसे रुकवा दिया गया। वाज़ेह है कि इससे कबल मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हामिद मीर को इशारों किनायों में बताया था कि रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने से पहले तहकीकात कर लेना चाहिए और मीडिया को चाहिए कि वो जिम्मेदारी का एहसास करे। लेकिन शायद इन जैसे एंकर्स की वजह से मीडिया पर कड़ा वक्त आने वाला है। मीडिया को जो कुछ आजादी नसीब हुई, हामिद मीर जैसों की वजह से ये आजादी भी खतरे में पड़ती जा रही है। दुनिया भर में मीडिया कम से कम रियासती मामलात में जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी मुल्क का मीडिया अपनी ही फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे और उसे आजादी इजहार राय का नाम दे या गिरफ्तार होने वाले दहशत गर्दों को मिसिंग पर्संस का नाम दे। हामिद मीर की ट्वीट्स उठाकर देख लें, लगातार मिसिंग पर्संस के नाम पर प्रोपेगेंडा किए जा रहा है और BLA और भारतीय लॉबी से मुंसलिक सहाफी रोजाना हामिद मीर की ट्वीट को रीट्वीट करके इस बात का सबूत देते हैं कि हामिद मीर मुसलसल भारतीय मफादात के लिए काम कर रहा है। नाजरीन कराम, ये चाल अब बहुत पुरानी हो गई है कि एक दो ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ या पाकिस्तान के हक में बात करो और अगली 10 ट्वीट्स में पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर दो ताकि लोगों को ये तासुर मिले कि ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि सहाफी होने के नाते तनकीद कर रहा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी के साथ प्लांटेड इंटरव्यू ने हामिद मीर के साथ साथ जियो न्यूज का असली चेहरा भी सामने आ गया है। आखिर जियो न्यूज ने पैमरा के नोटिस के बगैर ही इंटरव्यू को नशर होने से क्यों नहीं रोका? क्या जियो न्यूज को कोड ऑफ कंडक्ट का पता नहीं? हकीकत हाल ये है कि माफिया ने मीडिया को खरीदना शुरू कर दिया है। इन्हें पता है कि इमरान खान ने इनके इश्तिहारात बंद कर दिए और मीडिया अपने वर्करों को तनख्वाहें तक नहीं दे रहा, इसीलिए इस माफिया ने इनको दाना डालना शुरू कर दिया और मीडिया को पैसों का लालच देकर रियासत मुखालिफ मुहिम में इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन कराम, कैपिटल टॉक के इस इंटरव्यू में पहले सवाल के जवाब में जरदारी मौजूदा वजीर आजम इमरान खान को सिलेक्टेड कहकर मुखातिब करता है। यही नहीं, आसिफ जरदारी ने पूरी पार्लियामेंट को सिलेक्टेड करार दिया जबकि खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा है। इसके बाद मेजबान हामिद मीर ने कहा कि अगर हुकूमत, पार्लियामेंट और वजीर आजम सिलेक्टेड हैं तो आप हुकूमत को गिरा क्यों नहीं देते? जिस पर जरदारी ने कहा कि हमने हमेशा जमहूरियत का पास रखा है, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते। जबकि हकीकत हाल ये है कि अगर ये पार्लियामेंट से बाहर हो गए तो इनका प्रोडक्शन ऑर्डर
पर कौन जारी करेगा? इन्हें तो मुसलसल जेल की हवा खाना पड़ जाएगी। नाजरीन कराम, जियो न्यूज जो कि नून लीग का मीडिया सेल भी रह चुका है, इतलात के मुताबिक इस इंटरव्यू के लिए करोड़ों रुपए की डील हुई थी। अगर इस इंटरव्यू की नशरियात को न रोका जाता तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को शदीद नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस इंटरव्यू को पहले से प्लान किया गया था। तमाम सवालात जरदारी के इल्म में थे और इनके जवाबात से मुतालिक जियो न्यूज के पैनल को भी आगाही कबल अज़ वक्त दे दी गई थी। यानी सिलेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल करने वाला शख्स स्क्रिप्टेड इंटरव्यू के लिए डीले कर रहा था। इस इंटरव्यू का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवाम को गुमराह करना था। इंटरव्यू की बंदिश के फौरन बाद करप्ट टोले से मुंसलिक सहाफियों ने भी वावेला करना शुरू कर दिया। बजाते खुद हामिद मीर ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए कई तरह के खुद साख्ता और बेबुनियाद सवालात उठाना शुरू कर दिए और घबराहट के आलम में खुद ही इन सवालों के जवाबात देना शुरू कर दिए, जिससे मालूम होता है कि सियासी दबाव की बदौलत इस इंटरव्यू को अमली जामा पहनाया गया। हामिद मीर ने ट्वीट किया कि जिन अफराद ने इन्हें रुकवाया उनमें इतनी सकत बाकी नहीं रही कि वो इंटरव्यू में सामने लाए गए सच को तस्लीम कर सकें। हामिद मीर का कहने का मतलब ये था कि फौज ने इसका इंटरव्यू रुकवाया है। जरा सोचने की बात है कि अगर किसी इंटरव्यू में फौज को गालियां दी जाएं तो कोई मुहिब्बे वतन कैसे खामोश रह सकता है? क्या इदारे इस बात की इजाजत देंगे? हामिद मीर दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दे जहां फौज को गालियां दी जाती हैं। अमेरिका, भारत, जहां से फंडिंग इनको मिलती है, इन्हीं ममालिक में जाकर उन्हीं की फौज को जरा बुरा भला कहकर देखें तो फिर आप देखें ये लोग आपके साथ क्या करेंगे। यहाँ एक अहम सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस इंटरव्यू की इजाजत किसने दी, जबकि जरदारी जेल में एक मुजरिम की हैसियत से कैद है और प्रोडक्शन ऑर्डर की वजह से इसको सिर्फ पार्लियामेंट तक रसाई दी गई है। तहकीक के मुताबिक ये इंटरव्यू स्पीकर असद कैसर की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं था। क्या हामिद मीर ने इसकी इजाजत तलब की थी? क्या स्पीकर असद कैसर को इस इंटरव्यू के मुतालिक इल्म नहीं था? क्या इस घिनौनी हरकत के बाद असद कैसर को जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर मंसूख नहीं करना चाहिए और अब तक खामोशी क्यों छाई हुई है? स्पीकर को इस सूरत हाल में अपना रोल अदा करना चाहिए। नाजरीन कराम, वजीर आजम इमरान खान पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि प्रोडक्शन ऑर्डर को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म करवाया जाए ताकि करप्ट माफिया को जेल से बाहर निकलने की कतन इजाजत ना मिले और मुजरिमों के साथ वही सलूक किया जाए जो आम मुजरिमान के साथ होता है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि ताकि मुल्क की मोतबर इदारों को हर लिहाज से इज्जत और तकरीम दी जा सके। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की लफ्जी जंग रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। एहतसाब के इस अमल में तेजी देखने में आ रही है जो इस बात की दलील है कि हुकूमत के इदारे करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। 24,000 अरब रुपए की करप्शन से मुताल्लिक भी तहकीकात चल रही हैं। करप्शन ही की बदौलत पाकिस्तान को अपनी सलाहियत के मुताबिक ऊपर उठने का मौका नहीं मिल सका जो कि 60 की दिहाई में तरक्की याफ्ता खित्ता बनने जा रहा था। जियो न्यूज के इस इंटरव्यू से मुताल्लिक कई सियासी रहनुमाओं ने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि इसको अमली जामा पहनाने के लिए पीपल्स पार्टी के उन लोगों ने भी किरदार अदा किया है जिनकी गिरफ्तारियां बहुत जल्द होने वाली हैं। हुकूमत वक्त अदलिया और फौज मोतबर इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ताहम दुश्मन अनासिर हर लिहाज से मुल्क की तरक्की को रोकने की जदोजहद करते मालूम होते हैं। अगर जियो न्यूज इस इंटरव्यू से लाताल्लुकी का ऐलान कर देता है तो जियो न्यूज को चाहिए कि वो कैपिटल टॉक का प्रोग्राम या तो बंद कर दे या फिर हामिद मीर को बैन कर दिया जाए। अगर जियो न्यूज ये काम नहीं करता तो आने वाले वक्त में मीडिया चैनल्स पर बड़ी तादाद में पाबंदियां लगने जा रही हैं और इस तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी मीडिया पर आयद होगी क्योंकि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का बिल्कुल एहतराम नहीं किया और रियासत मुखालिफ मुहिम को हवा देने में बराबर के शरीक रहे और इस सूरत हाल में पैमरा को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। याद रहे कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत हर इदारे को ट्रैक पर लाने के लिए कोशिशें कर रही है और कौम को लॉन्ग टर्म पॉलिसी के असरात जल्द ही नजर आएंगे, लेकिन ये तब्दीली अवाम के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर अवाम अपने आप को तब्दील कर लेती है और अपने घर से सफाई मुहिम शुरू कर देती है तो इस कौम को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह कौम को मीडिया के कुछ अनासिर की जानिब से होने वाले प्रोपेगेंडा का डट कर मुकाबला करना होगा और पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की साजिश करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होकर ये पैगाम देना होगा कि ये कौम अपने इदारों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ी है। मुल्क की इदारों को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है जबकि दुश्मन LOC पर धमाके करवा रहा है और अंदरूनी तौर पर इस माफिया को यूज कर रहा है। इस सूरत हाल से निकलने के लिए मुल्क की इदारों को कौम की सपोर्ट की जरूरत है और यही चीज इनके हौसले बुलंद करती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम इस मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से महफूज रखे और ता क़यामत सब्ज़ हिलाली परचम पूरी आब व ताब से लहराता रहे। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।